नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुमार आप सभी के सामने आज पहली बार वीडियो ऑनलाइन में मुखातिब हो रहा हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुखातिब हो रहा हूँ, जो कि मेरा चैनल बीके कुमार आईएएस जो कि आप देख रहे हैं, बीके कुमार आईएएस चैनल जो लिखा हुआ है। कौन कौन से कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएशंस रखी हुई है, वो कॉलेज की जो डिग्री है वो अदर स्टेट में वैलिड है नहीं वैलिड है, और कॉलेज का फ़ी क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, आदि कई समस्याएं और कई जो सवाल आपके आते हैं, जो बराबर मैं के रैंक के थ्रू कराते हैं। जहां कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन्स लेती है वहां डायरेक्ट कराते हैं। जो उनकी प्रोसीजर यूनिवर्सिटी की होती है मैं उसी की तरह से कराता हूं। मेरा कोई बैकडेट या किसी भी तरीके का डिग्री को खरीदना, बेचना या किसी भी तरीके के फर्जी काम कह सकते हैं एक तरह से करना नहीं है। इस एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वीरीज मेरे पास अब तक आए हैं, क्योंकि मैं 4 साल से एज अ कंसल्टेंट हूँ, 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। बीएड के अंदर एडमिशन्स कराना, डीएड के अंदर एडमिशन्स कराना, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन्स कराना, एमबीए के अंदर एडमिशन्स कराना, फार्मेसी के अंदर एडमिशन कराना, पीजीडीसीए के अंदर एडमिशन कराना, लाइब्रेरी साइंस के अंदर आदि आदि मैं बता रहा हूँ कि मतलब कई एडमिशन्स के सेक्टर्स मेरे पास होते हैं। तो उसके अंदर जिसमें जिन बच्चों को बीएड की एडमिशन्स लेने हैं उनके लिए एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स जो लेना है, वो जो पोर्टल है, वो पहले जो पोर्टल खुलेगी वो ये है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आप गूगल पे ये सर्च करेंगे, वहाँ पर खुलने के बाद पहले आएगा यूपी बीएड की जेई 2025। उसमें एलिजिबिलिटी और जो 4 सेक्शंस थे वो आप देख पा रहे थे। आप उसमें एलिजिबिलिटी को खोलेंगे, इस तरीके का उसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू आने के बाद ये है कि इसने पहले ही बताया है कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो 15 फेब को स्टार्ट हुई थी, और इसका डेट जो है, लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल को है। एडमिट कार्ड जो है वो 25 मई को आ जाएगा, जहां तक आप देख रहे हैं। और यूपी बीएड जेई का जो एग्जाम्स है वो जून को होगी, 1 जून को होगी। यहां तक बात में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो मेरा मतलब है कि इस बार जो यूपी बीएड की एग्जाम होने वाली है, जो कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है। उसके साइट पर जाके मुझे फॉर्म को क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशंस कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि हम फॉर्म को फिल कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होगा उसको फिल कर देंगे। अब क्या है कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठकर जिस जगह पर, क्योंकि इसमें सिटी चूज करने के ऑप्शंस हैं, तो सिटी चूज कर लेंगे। उससे क्या होगा कि वो अपने नियरेस्ट या जहां पे है वहां के नियरेस्ट सिटी सेंटर को चूज करेंगे, जो जो सेंटर यहां पर अवेलेबल होगी। उसके बाद बैठ के वहां पे एग्जाम आप लिखेंगे। जो रैंक आएगा उसके बाद आप हमें देंगे अपना स्कोर कार्ड। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस कॉलेज में आपके एडमिशन्स हो सकते हैं, कहां कहां हो सकते हैं, आपको कहां एडमिशन्स लेना है। अब जो बच्चे बिहार के हैं, राइट, उनके लिए यह है कि वो यूपी के नियरेस्ट सेंटर, जो बॉर्डर का सेंटर है, वहां को चूज करें। क्योंकि बिहार से यूपी आने में आप दूर सेंटर ना लें, नज़दीक सेंटर लें, ताकि क्या है कि जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत करीब हो और एग्जाम्स आप आराम से जाके देखें और फिर आराम से घर पे आ सके, तो दूर ना जाए। यूपी के बॉर्डर वाले इलाके पे, जैसे कि मुगलसराय, बलिया, इस तरीके के जो भी आपका कोई रिलेटिव हो, जैसे नोएडा में हो तो नोएडा में आप दे सकते हैं सेंटर, गाजियाबाद हो गाजियाबाद दे सकते हैं, दिल्ली के कई लोग रहते हैं नोएडा में, गाजियाबाद में, फर्रुखाबाद में, अलीगढ़ में, तो इस तरीके के सेंटर्स पे अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, बिहार के आप हैं, वहाँ आके देना चाह सकते हैं, देने जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्स 2 पाली में होगी, तो 4 से 5 बजे तक का सीट फिक्स है कि इतना बजे तक आपको एग्जाम्स देना है। तो 2 पाली में आपको एग्जाम्स देना है। एग्जाम्स के स्कोर कार्ड आएंगे। स्कोर कार्ड आने के बाद आप हमें या हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनको आप देंगे अपना स्कोर कार्ड, और फिर आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं कि इसके हिसाब से कौन कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटीज़ में मेरी या मतलब हमारी एडमिशन्स हो सकती है। हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे, मेंटर है जो हमारे आपको प्रॉपर सलाह देंगे कि आपको किस किस जगह पे एडमिशन्स हो सकता है। तो जो बच्चे, मैं पहले से बात करूँ अब शुरू से, कि जो बच्चे अगर यूपी के SC ST के हैं उनके कोई फीस नहीं है, 0 रुपए पे एडमिशन्स होगी।
जो बच्चों के अच्छे स्कोर रैंक आएंगे, मान लीजिए 1000 से 3000 या 5000 रैंक तक रैंक रहती है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि 5000 से 15000 के बीच में ओवरऑल सारे खर्चे खत्म हो जाएंगे, बीएड खत्म हो जाएगी, 5 से 15000 में खत्म हो जाएगी। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं पर्टिकुलर, और उत्तर प्रदेश में ही उनकी ये स्कोर कार्ड आई है, या फिर आप बिहार के ही हैं लेकिन 5000 रैंक के अंदर में है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आप काउंसलिंग के थ्रू, तो आपके 5000 से लेकर 15K तक के अंदर में, रैंक के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। हाँ, ये साल अगर फी बढ़ती है तो उसके हिसाब से फी बढ़ेगी या घटेगी। इसके अंदर एग्जाम फी और प्रैक्टिकल फीस, सारे फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रजिस्ट्रेशन फीस, सारे कुछ इंक्लूडेड मैं बता रहा हूं, ये बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूं। तो ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि जो बच्चों की रैंक इससे ऊपर आई है, 5000 रैंक से ऊपर रैंक आई है, तो उनकी भी एडमिशन होगी, क्योंकि कॉलेज जो है यूपी के अंदर बीएड के बहुत सारे हैं, तो सीट तो बहुत सारे हैं, तो 5000 मतलब गवर्नमेंट का मसला तो खत्म हो गया। उसके बाद प्राइवेट, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सेल्फ एडेड कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, इस तरीके की कॉलेजेस होती हैं। लेकिन वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो दिक्कत नहीं है, अगर वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है तो दिक्कत है। आप कुछ न्यूज में देख रहे होंगे, आजकल चल रहा है, या 2-4 साल पहले भी चलता था कि फर्जी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज बैक डेट में दे दिया, तो वहाँ पे नौकरी में चेक हो गई, तो इस कारण वहाँ पे जल्दसाजी हो गए, तो वहाँ के कुलपति को पकड़ लिया गया, तो कॉलेज सील कर दी गई, तो उनका मान्यता छीन लिया गया यूजीसी से या एनसीटी से, जो भी है। तो हम पहले ये निर्धारित करते हैं कि जो कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर में वो लिस्टेड कॉलेज है, तो उस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मैं एडमिशन कराऊंगा या हमारे जो काउंसलर एडमिशन्स आपको पूरी टीम हमारी जो कराएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका झंझट ना लें। पहला बात ये। तो कॉलेज का जो एफिलिएशंस है वो इंपॉर्टेंट रहता है, रहेगा भी, लेकिन वो डिग्री जो है वो पूरे स्टेट में वैलिड रहेगी, ये 100% सही है जो हम लोग एडमिशन कराएंगे। क्योंकि आपको अगर मैं समझाऊं डिटेल में कि ये कॉलेज है, इसकी ये रैंकिंग है, ये AA पॉजिटिव स्टार रैंकिंग है, ये AAA पॉजिटिव स्टार रैंकिंग है, ये NIRF में रैंकिंग आता है, तो उसके सिर्फ BEd DEd से ही वैलिड नहीं होती है वो कॉलेज। वो कॉलेज के कई वैल्यूज मैटर करते हैं, कई पॉइंट्स मैटर करते हैं, कई उसके रिसर्च स्कॉलर प्रोफाइल क्या है, उसका कैंपस एरिया क्या है, उसका कॉलेज के प्रोफेसर का प्रोफाइल क्या है, उसका डिपार्टमेंट कैसा है, उसका लोकेशन क्या है, आदि कई चीजें मैटर करती है, तब जाके उसको रैंकिंग मिलता है। और वो सब आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए बीएड का डिग्री या डीएड का डिग्री चाहिए। और वो जो कॉलेज है वो अगर यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में अच्छी है तो फिर वो कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलेज में बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, उनका कोई मतलब इस तरीके का जो आप फर्जी वाला ये सब सुनते हैं उससे कोई इश्यूज नहीं है। मैं साफ आपको बताऊं एक लाइन में, तो आप जो है फर्स्ट क्या काम करेंगे, जो मैंने बताया कि आप पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जो उत्तर प्रदेश की इस बार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो बीएड को कंडक्ट कर रही है। इसके थ्रू ही सारे यूनिवर्सिटी इसके रैंक पर अपने कॉलेज के अंदर में एडमिशन्स लेंगे। तो पहला बात यह है कि ये जो है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो गई। 50K से लेकर, राइट, 50K से लेकर 80K तक हो सकता है ये। इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल फीस, एग्जाम फी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी सारे कॉलेज के चार्जेस हैं कह लीजिए आप, 2 साल के टोटल, ये 2 साल के टोटल फीस है 50,000 से लेके 80,000 तक के अंदर में। 5,000 से लेके 15K ये अगर गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपके अंदर 5K तक रैंक आया,
जो बीएड का एग्जाम होगा वो 5,000 रैंक के अंदर में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसकी जो फीस टोटल 2 साल की होगी वो 5,000 से लेके 15,000 तक होगी। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है तो बताइए। अब ये जो कॉलेज आप देख रहे होंगे कि कॉलेज का फीस जो है ये बढ़ रहा है 50,000 से लेके 80,000 के बीच में। इसका क्या मतलब है? पहला बात यह है कि जो कॉलेज गांव में होगा फीस कम होगी, जो कॉलेज रोड से हट के होगा तो भी कॉलेज फी कम होगी, कॉलेज मेन सिटी के अंदर नहीं है तो भी कॉलेज का फी कम होगा। और जैसे जैसे कॉलेज सेंटर को पकड़ता जाएगा, टाउन सेंटर को, मेन रोड को, एनएच को, या दिल्ली की तरफ जो कॉलेजेस आएंगी, एनसीआर के अंदर जो कॉलेजेस आएंगे, उसके रेंज बढ़ते जाएंगे। तो कॉलेज का फीस यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा। और कोई भी कॉलेज 81,000 रुपए से ज्यादा ले ही नहीं सकता है ऑफिशियल। तो 81,000 से ज्यादा चालान बना नहीं सकता है, तो 81,000 रुपया तक ले सकता है। इसके बाद उसके प्रैक्टिकल फीस, एग्जाम फीस हो सकते हैं, तो सब मिला के करीब इसमें 90,000 तक जा सकता है ये। लेकिन मैंने जो ये रेंज आपको बताई है इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है। 50,000 से 80,000 के बीच में जो कॉलेज के रेंज है, इसके अंदर एग्जाम फी, प्रैक्टिकल फीस, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो बच्चे SC ST के हैं, जो बच्चे, एक बार मैं और लाइन को लिखूं, थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूं मैं एक लाइन। जो बच्चे उत्तर प्रदेश स्पेशल हैं, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो SC है ऑब्लिक ST है, SC और ST अगर बच्चे हैं वो, तो उनकी फी 0 होगी। 0 फी में मैं एडमिशन कराऊंगा। अगर सीट रहती है तो 0 फी में उनकी एडमिशन होगी। लेकिन वो जो उनकी रेसिडेंस है वो उत्तर प्रदेश की ही यूपी के स्टूडेंट हो, ऑब्लिक रेसिडेंस हो, यूपी का ही उनका रेसिडेंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ही है ये। अगर वो उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो SC ST हैं तो उनको 0 फी में एडमिशन हो जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के, दूसरी बात आप समझेंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, शायद जनरल को छोड़ के है मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ जनरल को शायद छोड़ के ही है। उसमें OBC, SC ST और वुमेन को स्कॉलरशिप मिलेगी। वो सरकार के ऊपर है, हर एक साल सरकार की क्या नीति रहती है, पॉलिसी रहती है, अभी तक तो यही है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। कॉलेज के थ्रू जो हम लोग एडमिशन देंगे आपको, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में ऐसे एडमिशन लेते हैं, इस रेंज में लेते हैं, तो आपको एक टैबलेट या फोन, सैमसंग कंपनी की होती है ये फोन, या फिर टैबलेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की होती है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की होती है, मिल जाएगा। यही सारी चीजें अवेलेबल है, यही सारी चीजें पर आपकी चीजें होनी चाहिए, और यही सारी चीज हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। ये 3 चीजें शायद आप समझ पाए। कॉलेज का फी क्या है, कॉलेज में क्या रैंक पे क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने बात कही कि 5,000 से अंदर में अगर आप हैं तो आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं तो आपको ये कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएंगे। दूसरी बात कि स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा, तो जो यूपी के हैं उनको मिलेगा, बिहार के स्टूडेंट, और टैबलेट और फोन तो सभी को मिलेंगे, लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो बिहार सरकार समझे। तो शायद मिले भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो बिहार सरकार का है। अगर आप फॉर्म डालेंगे शायद मिल जाए या नहीं मिले, वो बिहार सरकार की है, वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ है तो आप बताइए। तो मैंने आपको बताया कि कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कॉलेज की रैंक पे क्या फीस लगेगी आपको, और कॉलेज जो है वो किस तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। तो कॉलेज मैंने बताया जैसे कि 5 तरीके के कॉलेज हैं,
गवर्नमेंट कॉलेज, सेल्फ एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज, फीमेल्स कॉलेज। तो जिन लोगों को या जिन लड़कियों को अगर एक साथ एडमिशन लेना है तो उनको वुमेन्स की कॉलेज मिल जाएगी। जो बच्चे एनसीआर रीजन्स में फॉल कर रहे हैं, वो जो कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के या पीसीएस के या कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि जो यूपी से सटे मतलब दिल्ली से सटे जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर उनकी एडमिशन्स हो जाएगी, तो फीस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पास एक एवरेज जो फीस है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर करूं, जो फीस एवरेज मैं लूंगा आपसे बीएड के लिए, जो बच्चे दिल्ली के अंदर हैं, जो बच्चे दिल्ली के अंदर हैं उनके लिए फीस क्या रहेगी कि वो 60 के दे। एक मिनट वेट, वो बच्चे जो है फीस 50K से 60K के बीच में दे। ये अभी तक की फीस है। अगर जब तक ये एग्जाम के थ्रू जो बच्चे आएंगे उनकी मैं ये फीस की बात कह रहा हूं। एग्जाम खत्म हो जाएगी, एग्जाम का जब डेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स लेंगे तो उसके रेंज बदल जाएंगे। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, अगर आप 30 अप्रैल के अंदर में एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम देते हैं, उसके रैंक पे अगर आपकी एडमिशन्स होती है काउंसलिंग के थ्रू, तो आपके फीस ये है। अगर एडमिशन्स मतलब आप एग्जाम्स में नहीं बैठते हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो जब आप एडमिशन डायरेक्ट लेंगे तो उसके फीस अलग होंगे। यहां तक मैं समझ रहा हूं, आपको क्लियर पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या बात है कि आपको लोकेशन कहां कहां मिल सकती है। जो मैं एडमिशन्स आपको कराऊंगा तो किस किस लोकेशन पे आपको मैं यूपी के अंदर एडमिशन कराऊंगा। तो पहला जो आपका एडमिशन्स है वो आप स्टार मार लीजिए, लोकेशंस में आपको लिख देता हूं, लोकेशन राइट। पहले आपको कन्नौज मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, कानपुर एक देहात है वो भी मिल जाएगा, बागपत मिल जाएगा, बुलंदशहर मिल जाएगा, मेरठ मिल जाएगा, आगरा मिल जाएगा, मथुरा मिल जाएगा, गाजियाबाद मिल जाएगा, नोएडा मिल जाएगा। ये सारे जगह आपको मिल जाएंगे। यहां तक मैं समझ रहा हूं कि कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं है। ये लोकेशंस आपको मिलेंगे, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा। ये सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे लोकेशन पे। कौन कौन से यूनिवर्सिटी से मैं एडमिशन आपको कराऊंगा, ये एक और भी समस्या है और कई बच्चों की ये क्वेरी रही है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके क्लियर है लोकेशन क्या क्या है, कॉलेज का चार्ज क्या क्या है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया। वो आप फॉर्म जब भरेंगे उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड लगेगा, 10-12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, फिर आपका रेसिडेंस क्या है वो लगेगा, सिटी कौन सा चूज़ करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, फिर आप कौन कौन से लोकेशन पे हमारे थ्रू एडमिशन्स करा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता रहा हूँ। अब क्या है, फीस मैंने बता दिया कि हर एक, जैसे यूपी के स्टेट के बच्चों के लिए क्या क्या फीस रहेगी। जो दिल्ली में लड़के पढ़ रहे हैं उनको अगर बी प्लान तैयार किया है कि बी एड करके मैं जॉब लूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों से बीपीएससी के टीचर्स में या और भी टीचर्स स्टेट के टीचर्स पे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य, ऐसे कई डीएसएसबी और बड़े एग्जाम्स जैसे हो रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान का रीट का आया हुआ है, तो वो सारे एग्ज़ाम जो शिक्षा की बीएड की एलिजिबिलिटी के थ्रू जो जॉब्स हैं उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसमें आंख बंद करके ये बात क्लियर है कि भाई ये कोर्स कर लेने के बाद कुछ ना कुछ तो रास्ते हमारे बन जाएंगे। तो ये दिलचस्प भी है और ज़बरदस्त भी है कोर्स, इसलिए इसका मांग है, इसलिए मैं पहला वीडियो भी यही बना रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया लोकेशन। अब यूनिवर्सिटी की तरफ मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी दिखाऊं। मैं सही से बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना?
क्योंकि थोड़ा सा मुझे पहला बार एक तो वीडियो फर्स्ट टाइम मुझे फेस करना पड़ रहा है कैमरा, और दूसरी बात है कि मैं इस तरीके का हूँ नहीं कोर्स से रिलेटेड जो ये पढ़ाया जा रहा है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा मुझे हो सकता है कि आपको कन्वे करने में मैं खुद अपने आप को थोड़ा सा डाउन करके बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मुझे रिलेट कर पाए कि मुझे सारी बातें समझ में आ रही है ऐसा करके। तो मैं थोड़ा सा लेवल को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा नॉर्मल बोलूँ। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत उक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सुधार करके लाऊं। तो अब देखिए, जैसे मैं यूनिवर्सिटी के नाम पे बात कर रहा था, राइट, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी अब बताता हूँ। जैसे कि पहला यूनिवर्सिटी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। जैसा कि देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, देखिए ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आ गया। खोलिए, इसका फ्रंट व्यू ये है। इस कॉलेज के थ्रू आपको एडमिशन होंगे। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। तो चौधरी चरण सिंह का यूनिवर्सिटी जो है, ये देखिएगा आप लोग, जो डिग्री से आपको रहता है कि दिक्कत है, तो देखिए ये नैक 8++ है एक्रीडेटेड। और ये फिर क्या है कि इसकी रैंकिंग अगर आपको देखनी है तो आप थोड़ा सा नीचे जाइए, ये देखिए ये NIRF में भी है एंट्री लिए हुए, ये NEP में भी है, यानी BEd UEd के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिसर्च है वो में है। नैक के द्वारा भी है, जो असेसमेंट काउंसिल करती है उसके अंदर भी है। ये IQAC में भी है, जो क्वालिटी कराता है चेक। फिर ये और भी सारे इसके पास रैंकिंग है, ऑलरेडी UGC से तो अप्रूवल है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी से रैंकिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि ये कॉलेज बहुत पुरानी है, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे ये कॉलेज है, तो ऐसे ही कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कॉलेज के थ्रू बीएड कॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बीएड कॉलेज की संख्या ये देख लिए आप, इसके थ्रू मतलब जो है कॉलेज मिलेंगे आपको, ये क्लियर हो गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम होगा और उसके अंदर में कॉलेज आएंगे, ये बात क्लियर है। अब जैसे मैं देखूं, एक बार बताऊं थोड़ा, तो देखिए जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, तो आप एक बार बैक आइए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए कि बीएड कॉलेज लिस्ट। देखिए कॉलेज की लिस्ट, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। अब इसके थ्रू देखिए, जो मैंने आपको एक बार बताया था, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, जैसे कि लिख रहा है ना कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, कंबाइंड कॉलेज, इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह, जैसे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज ऐसे होता है, वैसे आपको देखिए कि ये नीचे एक ऑप्शन है, ये सब कॉलेज के टाइप्स है, उसमें से एक आपको बीएड कॉलेज खोलना है। यहाँ से आप PDF खोलेंगे, ये देखिए, ये जैसे देखिए कॉलेज का नाम खुल के आ गया। ऐसे ऐसे कॉलेज खोलते जाइए, देखिए कॉलेज के नाम है, और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकेशन क्या क्या, जैसे बुलंदशहर है, ग्रेटर नोएडा है। हाँ, फिर उसके बाद आप बढ़ते जाइए, देखिए गाजियाबाद में कॉलेजेस हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे देखिए मैं कॉलेज पढ़ दूँ, जैसे HLM गर्ल्स कॉलेज, पटेल मार्ग, सहीबाबाद, गाजियाबाद, ये बीएड के हैं, इसमें 200 सीटें हैं, और ये एफिलिएशंस लिए हुए हैं इतना तारीख को, और ये गाजियाबाद के लोकेशन पे। और तो इसका मतलब ये गर्ल्स कॉलेज है, यानी कि ये लड़की के लिए एडमिशन है। तो वैसे प्राइवेट कॉलेज है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी है, ऐसे टोटल करके इनके कॉलेज हैं। ये देखिए 18 पेजों की एक पूरी इन्होंने ब्राउचर डाल रखा है, तो उसमें 258 कॉलेज, 259 यानी 298 कॉलेज है, जिसमें लास्ट कॉलेज का सेक्टर 61 नोएडा के अंदर है, और ये बीएड के 200 सीट रखे हुए नोएडा के अंदर लास्ट इसका कॉलेज का लिस्ट है। ऐसे करके मतलब चौधरी चरण सिंह के अंदर में 258 कॉलेजेस हैं, 258 कॉलेज इन CCS मेरठ। सो मतलब है, समझ गए ना। तो ऐसे एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको और बताऊं, जैसे देखिए एक यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, कॉलेज आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के अंदर है। अब इसके अंदर भी कई कॉलेजेस हैं।
और ये यूनिवर्सिटी जो है 1927 में सिचुएटेड हुई थी। इसकी स्टेब्लिश्ड जो ईयर है, ये भी मतलब पुराना कॉलेज है, 1900 यूनिवर्सिटी है, 1927 की ये यूनिवर्सिटी है। देखिए आप देख रहे होंगे बोर्ड पे सामने दिख रहा है कि 1927 में स्थापित हुआ था। और इसके अंदर भी फिर कॉलेजेस हैं बीएड के। और ये जो है आगरा के कॉलेज, ये आगरा के पास जिनको एडमिशन लेना है वो इस कॉलेज में मतलब इस यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इसके अंदर भी कई कॉलेजेस हैं वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। तो यूनिवर्सिटी का नाम मैं बताता चलता हूं क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं। अब तीसरे नंबर की मान लीजिए मैं आपको कॉलेज की बात बताऊं, तो जो बच्चे अगर कानपुर लोकेशन देख रहे हैं उसके लिए है CSJM यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी की भी एक अपनी लीगेसी है ना। और ये यूनिवर्सिटी 1966 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और ये पहले जो है कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। अब ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के नाम से जानी जाती है। ये इसका एफिलिएशन से देख लीजिए A++ और नैक से अप्रूवेबल है। और ये UGC के लिस्टेड में भी है, उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो जो बच्चे कानपुर देहात, कन्नौज, ये सब जगह पे ये यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं बीएड में उनके एडमिशन्स करा दूंगा। हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो एडमिशन्स कराएंगे। ये क्लियर हो गया इस लोकेशन का। और इसमें एक एडमिशन ये है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, जैसे आप मान लीजिए कि एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी और भी मैं आपको बताऊं कि जो लोग लखनऊ को देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हो कि लखनऊ, एक मैंने आपको देखिए उसमें नहीं दिखाया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बोलते हैं। और ये एक बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है। और ये देखिए A++ मतलब AA+ और नैक से इसको भी एफिलिएशंस मिला हुआ है, UGC से एफिलिएशन मिला हुआ है। NIRF देखिए रैंकिंग इसकी है, आप यहाँ से देखिए रैंकिंग, कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी कई कॉलेजेस हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, 500 करीब 540 के आसपास इसके यहाँ कॉलेजेस हैं। लेकिन उसमें बीएड के कई कॉलेजेस, उसमें से सारे कॉलेज बीएड के नहीं है, कुछ ही कॉलेज उसमें बीएड के हैं। तो 540 कॉलेज इससे एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अगर आपको लखनऊ के आसपास में एडमिशन्स लेना हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन आपके होंगे और हम यहाँ पे आपको एडमिशन करा देंगे। ये इस यूनिवर्सिटी की एक अपनी लीगेसी है, आपको पता ही होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एलुमिनास भी हुए हैं। तो एक ये यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप आइए, एक आप यूनिवर्सिटी जान रहे हैं जिनको बहुत शौक हो बहुत अच्छे तरीके से कि रेगुलर क्लास करना है और रेगुलर अच्छे से पढ़ना है और प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा कॉलेज बताइए और यूपी के अंदर बताइए। तो ये भाई साहब देखिए, इसको कोई परिचय का ये मोहताज नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, IT BHU इसका नाम है। और इसके अंदर अब IIT BHU एक कैंपस भी है, आपको पता होगा। ये दो BHU जो है इसके पास करीब मतलब बीएड के कैंपस के अंदर ये यूनिवर्सिटी भी है और इसकी अपनी यही कॉलेज भी है, समझ लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं है। तो बीएड कराती है करीब इसके पास राउंड फिगर आप मान लीजिए कि 200 के आसपास शायद सीटें होंगी। अगर आपको BHU के एग्जाम के थ्रू यहाँ का सीट मिलता है तो वेल एंड गुड, आप कहीं मत जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर बीएड का सीट आपको मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू, तब कहीं मत जाइए। आप DU के अंदर पढ़िए या BHU के अंदर पढ़िए, आपके प्लेसमेंट या फिर आपको एग्जाम निकालने के पूरी प्रोसेस को जो है वो बिल्कुल रिलीफ कर देगा, आराम से आप पास हो जाएंगे। वो इतने पढ़ा देते हैं कि आपका स्टेट, BPSC, CTET जो भी एग्जाम्स बाद में होने वाले हैं डिग्री के बाद, या डिग्री के अंदर में जैसे आप CTET देते हैं या स्टेट देते हैं तो वो तो हो गया, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन BHU इस समय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, लगभग आपकी जॉब की भी कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से आपको करा देंगे। इतना पढ़ा देते हैं वो कि आप उनका नोट्स या उनके असाइनमेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट और लगा दीजिए तो आपके अच्छे रैंक्स पे अच्छे मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसके हिसाब से आपको एडमिशन जॉब जो है वो लग जाती है। तो यहाँ तक हो गया। मैं कि आपको परिचय दे रहा था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसको एक परिचय के तौर पे मैंने BHU को रखा है। यहाँ मैं एडमिशन तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन BHU के अगर आप रिजल्ट आएंगे तो जरूर मैं आपको काउंसलिंग कर दूंगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं है मेरे पास। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, तो मैं एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ।
जो यूपी के अंदर है। तो देखिए पहले नंबर पे है महावीर यूनिवर्सिटी। महावीर यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी ही प्राइवेट है। पहले क्या थे कि ये सारे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थे और उसके कॉलेज प्राइवेट या सेल्फ फिनांस्ड या प्राइवेट या फिर वुमेन कॉलेज या माइनॉरिटी के कॉलेज उससे एफिलिएटेड थे। अब मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ही प्राइवेट है तो उसके कॉलेज वॉलेज नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर में ही बीएड के सीट है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो मेरा मतलब है कि आप ये देखिए प्राइवेट में कौन कौन से है। जैसे महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ का मैंने नाम लिया, ये लीजिए महावीर यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है मेरठ के अंदर। जैसे सीसीएस मेरठ है वैसे महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ है। ये इसका कुछ वेब पेज है, वेबसाइट है और ये ऐसा कुछ दिखता है। इसकी एफिलिएशंस में कोई दिक्कत नहीं है और ये भी नई नई ही कॉलेज खुली है, यूनिवर्सिटी नई नई खुली है। तो थोड़ा सा आप देख के समझ के एडमिशन्स ले। ये ऐसा है कुछ, ये देखिए इसकी जो एफिलिएशंस है पीसीआई से है, आयुष से है, एनसीटी से जो बीएड का डिग्री वैलिड माना जाता है कि ओवरऑल कहीं भी आप स्टेट में एलिजिबल हो, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, इससे इस यूनिवर्सिटी को मान्यता है और यूजीसी से भी अप्रूवल है। तो कोई इश्यूज नहीं है, आप यहाँ एडमिशन बेधड़क ले सकते हैं। कैंपस में जाके आप जो इनके हैं एग्जाम्स या जो भी डायरेक्ट लेते हो तो डायरेक्ट आप जाके सबमिट करें और जैसे इनके क्लासेस उलासेस हैं या जो एग्जाम्स हैं जो प्रैक्टिकल है वो आप जाके दें। हम लोग भी एडमिशन यहाँ पे कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं और कैंपस में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो एक हो गया महावीर यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आएगी, मैं एक बार और रुक जाइएगा, दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो है केएम यूनिवर्सिटी। केएम यूनिवर्सिटी राइट। और ये जो लोकेशन रहेगी केएम यूनिवर्सिटी की, मथुरा। ये देखिए केएम यूनिवर्सिटी मथुरा है, ये स्टेशन के पास से थोड़ा सा दूर पे है ये कॉलेज। कैंपस कुछ इस तरीके का दिखता है इसका। कैंपस देख लीजिए एक बार। 2024-25 का इन्होंने अपना ब्राउचर ये लगा रखा है। खैर इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इनकी ब्राउचर है ये। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ये देखिए जैसे कि इनके पास 60 कोर्स है, बेस्ट फैसिलिटीज ये है। 50 एकड़ का ये कैंपस साइज है, 15 डिपार्टमेंट है, उसमें से एक बीएड डिपार्टमेंट यहाँ होगा। मैं आपको ये भी दिखा दूँ थोड़ा सा। कई बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा ये सिलसिलेवार से आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाया था और आप लोगों को मैं डायरेक्ट दिखाने की कोशिश में कि मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूँ कि कैसे क्या क्या है करके। तो आप जाएंगे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, राइट। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कोर्स अपना दिखाएंगे। जैसे देखिए ये डिपार्टमेंट प्रॉपर इनका खुल के आ गया। अब इसमें इन्होंने देखिए ग्रेजुएशन स्ट्रीम में मिनिमम 50% मांगा है, तो ये हो गया। और इसके अंदर जो सीट है वो सीटें हैं और इस तरीके से ये अपना क्लियर कर रखा है। बाकी इसकी कोई दिक्कत है नहीं। होम जो है आप देख सकते हैं इसका, ये कैंपस है जो मैं दोबारा बताऊं तो ये केएम यूनिवर्सिटी का नाम प्रॉपर कृष्ण मोहन यूनिवर्सिटी, लोकेशन मथुरा पे हुआ, कृष्ण मोहन यूनिवर्सिटी मथुरा। एक ये कॉलेज है। और आप यहां पे थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, इनके जो चांसलर है ये किशन चौधरी और ये केएम यूनिवर्सिटी है। और ये अभी शायद वहाँ के जो भी हैं लीडर हैं, शायद वहाँ के एमएलए हैं या जो भी हैं चुनाव लड़े हैं, उससे खैर हमें नहीं इश्यूज है। ये देखिए जो एफिलिएशंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इनको यूजीसी से अप्रूवल मिला हुआ है और कॉलेज को लेके कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी पर्सन के थ्रू नहीं लेंगे तो दिक्कत नहीं है। आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में एग्जाम्स देंगे और कॉलेज की डिग्री रहेगी तो आपको कोई फिर ये सब शंका नहीं है कि कॉलेज का डिग्री फर्जी है तो ये तो वो जो है सब मार्केट में चलता है, ये सबसे आप दूर रहें। फिर आप एक यूनिवर्सिटी को देखें अभी जो विवादित है बहुत, एक तो है जेएस यूनिवर्सिटी। आप जाके कैंपस में डायरेक्ट यहाँ से भी एडमिशन्स ले सकते हैं जेएस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये भी अच्छी कॉलेजेस है। इसमें फिलहाल अभी तो खैर बहुत सारे आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, कई विवाद इसके ऊपर अभी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी कॉलेज है अगर आप जाके डायरेक्ट एडमिशन्स लेते हैं तो।
अब उसमें बाहर के लोगों का क्या क्या कंडीशन है कि कहीं फर्जी डिग्री बांट दिए, तो ये सब काम जो लोग कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं ये मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन जो है ये यूनिवर्सिटी अच्छा है। आप डायरेक्ट जाकर वहाँ एडमिशन्स ले, डायरेक्ट क्लास ले, डायरेक्ट एग्जाम्स दे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जेएस यूनिवर्सिटी ये सिकोहाबाद में है, मैं आपको ये बताना भूल गया। वैसे ही फिर एफएस यूनिवर्सिटी भी है यहीं पे, ये भी सिकोहाबाद में है। ये थोड़ी पुरानी, ये तो 2016 शायद ही है, और ये एक एफएस यूनिवर्सिटी है सिकोहाबाद के अंदर। 2000 जेएस यूनिवर्सिटी में बताया 2015 का है, और जेएस ये एफएस जो यूनिवर्सिटी है, ये एफएस यूनिवर्सिटी आपको 2003 की है, ये कैंपस इसकी है। ये देखिए, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, इसका जो स्लोगन है, स्लोगन मैं कह रहा हूँ, सॉरी, इन्होंने अपने कहीं से शायद इनको ये मिला होगा अवार्ड वॉर्ड, जैसे देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं का अवार्ड इनको मिला है, एक्सीलेंस इन एजुकेशन। तो ठीक है, अच्छा है, ये अच्छी कॉलेज है, थोड़ी पुरानी है, इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फैसिलिटी आप देख लीजिए, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, सारे कुछ है इसके, अच्छी कॉलेज है ये भी। अब देखिए, ये देखिए डीएलएड भी कराती है और बीएड भी कराती है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ आप देखेंगे बीएड में, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा वेट कीजिए। बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, बी फार्मा, बीए, बीलिब, बीएड, देखिए लास्ट में बीएड है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये बीएड हो गया। फिर एमएड भी ये कराती है, एमएड देखिए पहले ही है, पीजीडीसीए सब भी कराती है। अच्छा, एडमिशन्स जो है वो डायरेक्ट यहीं पे आपको जाके करना पड़ेगा, जो इनके रूल्स रेगुलेशंस उसके हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, ये सब तो मैं देख लिया, ऐसा ही कुछ इन्होंने दे रखा है। तो एक तो ये हो गया। अब यूपी से आपका सारा काम खत्म हो गया। अब राजश्री टंडन, राजश्री राजश्री, दिस वन, ये कॉलेज एक है, ये ओपन, वेट थोड़ा सा, कोई कोई साइट फर्जी भी होते हैं या उसको अपडेट नहीं किया जाता। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, तो ये उन लोगों के लिए है जो डीएलएड कर रखे हैं और 2 साल की उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो बीएड करना चाहते हैं और ओपन से करना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहते हैं। तो जो यूपी में बच्चे हैं वो यूपी के लिए ही ये कॉलेज है, तो यूपी के बच्चों को ही ये एडमिशन्स देता है, और संडे को इनकी क्लास रेगुलर होती है, हर एक संडे को आपको कैंपस विजिट करना पड़ता है। शायद इस बार इनका दूसरे स्टेट को लेने का शायद हो विचार, तो मैं अभी क्लियर नहीं कह सकता हूँ, अगर होगा तो मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। तो एक ये अलग तरीके की बीएड कॉलेज है, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया कि आपको दिलचस्प बना रहे कि अच्छा भी ऐसा भी कॉलेज होता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और भी है, मंगलाटन, ये सब यूनिवर्सिटी है। तो उस पर ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी बनाना है, उसको और भी चीज़ें छोटी करनी है। तो इतना मेरे हिसाब से जो जिनवीन है, मैं उसके हिसाब से आपको ये बता दिया। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश में डीएलएड किए हुए हों, 2 साल की उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो अगर बीएड करना चाहते हैं तो वो राजश्री टंडन में एडमिशन्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी सीटें हैं, और संडे को यहाँ क्लासेस होती है, जो सीटें हैं उसमें से आपको एग्जाम शायद लेते हैं ये, तो कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बीएड की सारी बात कंप्लीट। हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार और बात कहूँगा, यहाँ पे वेट कीजिएगा। जैसे कि एक और पेज मैं इसमें जोड़ दूँ, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन यूपी, ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन यूपी अगर आप एडमिशन्स लेते हैं हमारे थ्रू, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए, वहाँ पे आप जाकर क्लास करेंगे, एग्जाम्स देंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो अगर एडमिशन्स आप लेते हैं तो 1,20,000 के ये आपका फी होगा, दोनों साल की, दोनों साल की। ये कॉलेज की फीस जाएगी। अगर प्राइवेट कॉलेज में
ये महावीर यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी, केएम यूनिवर्सिटी और भी जैसे यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट के हों। बाकी जगह तो हम लोग नहीं वो करते हैं, लेकिन यहाँ अगर एडमिशन आप ले रहे हैं तो इतना फीस आपका जाता है, जिसके अंदर एग्जाम फी, प्रैक्टिकल फी सारे कुछ इंक्लूडेड हैं। मैं ये भी आपको बताऊँ, बीच में फिर कोई पैसे हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं, ये इंस्टॉलमेंट में आप सबमिट करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा यूपी के अंदर। अब जैसे एक मिनट, यूपी के अंदर मैं बात कर लिया, राइट, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। अब यहीं पे मैं एक बार डीएलएड की बात कर दूं। जैसे अगर जो बच्चे यूपी में डीएलएड करना चाहते हैं, यूपी के अंदर डीएलएड करना चाहते हैं, डीएड भी कई लोग बोलते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसे कुछ, ये डीएलएड का भी यही है, ऐसा ही लिखता है ये लोग। तो डीएड या डीएलएड कुछ भी बोलिए, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। तो डीएलएड अगर आपको करना है तो इसके अंदर बैचलर डिग्री आपको चाहिए, बैचलर डिग्री, अगर आप यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं। सेमेस्टर में यहां एग्जाम्स जो है, सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, सेमेस्टर में एग्जाम्स होता है, 3 दिन एग्जाम्स होती है, 3 से 4 दिन हो सकती है एग्जाम। तो साल में 2 बार एग्जाम्स आपको देना है डीएलएड के अंदर। डीएलएड के अंदर साल में आपको 2 बार एग्जाम्स देने हैं। 2 साल का ये कोर्स है और ग्रेजुएशन इसमें डिग्री चाहिए। अब जो बीएड है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएड है, इसके अंदर ग्रेजुएशन तो चाहिए ही 50% के साथ। और दूसरी बात यह है कि ये साल में एक ही बार एग्जाम लेता है, वन टाइम एग्जाम, ईयरली एग्जाम है ना, ईयरली एग्जाम्स लेगा। और डीएलएड में बैचलर डिग्री एलिजिबल है इसकी, और डीएड, और वैसे ही इसका जो फीस है, डीएड का जो फीस है 60,000 रुपया से लेके 80,000 रुपए तक के बीच में होगा। कभी कभी ये 80 आप मत कीजिए, इसको आप 90 के तक रख सकते हैं। कभी कभी जैसे लेट हो जाने से ये लोग बढ़ा देते हैं फी, तो 90 के तक जाता है। 60 के से लेके 90 के बीच में जाएगी ये कॉलेज की फीस। यहाँ तक शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के सारे यूपी के बीएड के कोर्स और डीएड के कोर्स मैंने एक संक्षिप्त में आपको बता दिया। फिर मैं रेगुलर आपको हर एक यूनिवर्सिटीज पे कॉलेज वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल बताता रहूँगा। अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ हरियाणा की तरफ, तो आप थोड़ा सा देखेंगे हरियाणा बीएड कोर्स। पहले डीएड कर देते हैं हम, है ना, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, मैं पहले डीएड को करके हटाता हूं। हरियाणा डीएलएड कोर्स, इसको जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एससीईआरटी कराती है हरियाणा गवर्नमेंट। ये जो कराने वाला बॉडी है वो हरियाणा गवर्नमेंट है, और ये इस तरीके से कराती है एससीईआरटी के थ्रू। देखिए मैं एक बार दिखाऊं, ये देखिए कुछ पेज इस तरीके से है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सॉरी ये एससीईआरटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट की है डीएलएड। आप देख लीजिए जब खुल गया तो पेज, ये दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो इस तरीके से कराएंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट में जो डीएलएड है, एक बार आप यहाँ देख ही लीजिए जब खुल गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो कॉलेज है इसके अंदर करीब इतनी ही कॉलेजेस हैं। आप देखिए दिल्ली की ये जो है जीएनसीटी के थ्रू है, और ये डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के नाम से आता है, और ये जीएनसीटी के थ्रू जो है 9 कॉलेजें हैं और 1040 सीटें हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो सेल्फ फिनांस जो है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो एससीईआरटी के थ्रू एफिलिएटेड है दिल्ली में, उसकी कॉलेजों की संख्या टोटल 24 है, 24 नहीं 25 है, 25 कॉलेजों की संख्या, यानी 25 और 9 34 कॉलेज यहाँ टोटल है डीएड के थ्रू, अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसकी जो फीस बनेगी आपको वो 1 लाख रुपीज बनेगी।
दोनों साल की फीस, एग्जाम प्रैक्टिकल फीस सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और ये ईयरली एग्जाम्स होगा। और इसमें आपको 12 पास सिर्फ चाहिए। ये क्लियर है? ये लीजिए। अब वैसे ही मैं आपको बताऊं, एक मिनट। SCERT, SCERT गवर्नमेंट, SCERT हरियाणा। अब जैसे ये SCERT गवर्नमेंट का जो हरियाणा का है, ये साइट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट में, इधर देखिए हरियाणा सरकार का ये सेंटर है। और इसके थ्रू आपकी डीएड में एडमिशन होगी। और यहाँ पे ये डीएड इसके थ्रू होता है। तो जो डीएलएड होता है उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश का डाइट होता है, उसके थ्रू जो है डीएलएड के अंदर कॉलेज जो है वो एडमिशन एलोकेट होते हैं। और जो हरियाणा में होता है वो इस तरीके से होता है। हरियाणा के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा गुरुग्राम, जो कि लोकेटेड है गुरुग्राम में, तो यहाँ पर डीएलएड इस तरीके से होता है। ठीक है। और डीएलएड की जो फीस है मैं एक बार आपको क्लियर करूँ, SCERT हरियाणा के थ्रू होता है गवर्नमेंट। और जो इसकी फीस है, आप राउंड फिगर ले लें, 1 लाख रुपीज फीस है। 12 क्लास पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी ये है। और इंग्लिश मेन पेपर होना चाहिए 12 में, मेन पेपर। 12 क्लास एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ये है। इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। और ईयरली एग्जाम्स होगा इसमें, ईयरली एग्जाम्स, ये आपको याद रहना चाहिए। बस ये इतना ही है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जो काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद जो जो वहाँ के सीटें मिलेगी उसके हिसाब से हम लोग अलॉट कर देते हैं। अब जो मेन वैल्यू है वो देखिए एक बार आप। अब बीएड कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे, एक मिनट। हरियाणा बीएड पहले यूनिवर्सिटी क्या क्या है, मैं यहीं से लिखता पहले चलता हूं ताकि आप लोग क्लियर कर पाए, थोड़ा सा विजन क्लियर रहेगा आपका। एक देखिए चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, जिंद। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये लोकेटेड है गुरुग्राम के अंदर। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है MDU रोहतक। और जो चौथी यूनिवर्सिटी है वो है कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। MDU जो है इसका मतलब है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद हरियाणा में है, जिंद लोकेशन पे है। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 4 यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन कराते हैं। तो जो इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, सिर्फ काउंसलिंग करना है और डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें एग्जाम्स नहीं देनी होती है, सिर्फ ईयरली एग्जाम्स आपको जाके देने हैं, ईयरली एग्जाम। इसमें जो है बीएड जो है आपको मैं बता दूं कि ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चौधरी रणबीर सिंह जो यूनिवर्सिटी जिंद की है, इसकी जो फीस है, इसकी जो फी है वो हम लेते हैं 95 के, 95 के। इससे एलोटेड जो कॉलेज होते हैं, चौधरी रणबीर सिंह से जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उसमें अगर जो हमको एडमिशन्स कराना है तो हमारे पास जो कॉलेज हैं, मैं ये बता दूं, ये 95 ही नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं। 90 से लेकर 1 लाख के बीच में है ऐसा। जैसे जैसे कॉलेज कैंपस जो है रोड पे रहेगी या दिल्ली की तरफ नजदीक आती रहेगी तो कॉलेज का रेट बढ़ता जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वैसे ही जो कॉलेज जहां जहां है वहां वहां पेमेंट होगी। तो उसके अंदर क्या है कि ये 90 और 1 लाख के बीच में क्या है कि 90,000 के अंदर में प्रैक्टिकल फी, एग्जाम्स फी दोनों इंक्लूडेड है, और मेन फी भी यानी ट्यूशन फी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारे कुछ इंक्लूडेड है। 90,000 से 1 लाख के बीच में सारा कुछ इंक्लूडेड है। अगर चौधरी रणबीर सिंह में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तब।
वैसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी है, इसका भी यही रेंज है 90K से लेके 1 लाख के अंदर में। ये दोनों यूनिवर्सिटी की सेम रेट है, रेंज है। और एमडी रोहतक का क्या है कि ये जो है 95 से लेके 1 लाख 10, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, जो एमडी रोहतक का है वो 95 से लेकर 1 लाख 10K तक पेमेंट है, इसकी फी है। मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भी हो गई और गुरुग्राम का भी सेम यही रेंज है, 95K से लेकर 1 लाख 10K तक ये इसकी फीस होगी, जिसके अंदर मैं फिर से बता रहा हूं सारा कुछ इंक्लूडेड है, एग्जाम्स फी, प्रैक्टिकल फी, ट्यूशन फीस, सारा कुछ इंक्लूड करके। और ये इंस्टॉलमेंट में आपको देने हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। यूपी के अंदर 3-4 इंस्टॉलमेंट चल सकती है, हरियाणा के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट ही चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। मैं एक बार कैंपस सबको आपका दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा है पहले चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, राइट, मैं आपको कैंपस दिखाता हूँ कि कैंपस कैसा दिखता है ये, और इसकी एफिलिएशन आप देख लें, क्योंकि बार बार बच्चे यही पूछते हैं कि सर कॉलेज फर्जी या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, भाग जाएगा ऐसा वैसा, तो मैं इसीलिए आपको कॉलेज का एक बार कैंपस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2014 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये देखिए कैंपस है इसका। इसके अंदर कई कॉलेज हैं, जैसे ग्रीन वैली, सत्यम कॉलेज, और भी कई 10-15 कॉलेज जिसमें हम लोग एडमिशन्स कराते हैं, तो वैसे कई कॉलेजेस हैं। ये देखिए, ये एडमिशन्स का वो है, ये इनके चेयरमैन हैं, मतलब कि चांसलर सर हैं, जो भी हैं चांसलर सर हैं, ये हो गया। और ये जो है आपका ये डेट शीट, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। ये इनरोलमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन का इनरोलमेंट यहीं से आपका होगा, ये सारा कुछ हम लोग करके देंगे आपको। ये फैकल्टी हैं इनके जो वहाँ के हैं। एक तो ये यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए इस तरीके से सारे कोर्सेस हैं, और ये जो है रोहतक बाईपास रोड पे अप्रूवल है, मतलब है, ठीक है। अब इसमें एक बार आप ये देखिएगा कि देखिए यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर इनके, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इनके पास खुद है। लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज, इसके अंदर आप अगर जो कॉलेज देखना चाहते हैं तो ये कॉलेज देख सकते हैं। देखिए एक बार ये कॉलेज मैं खोल देता हूं आपको, ये देखिए ये कॉलेज के नाम है। जैसे देखिए कॉलेज का नाम है राजा देवी गयाल गोयल मल्टीपर्पज कॉलेज, ये खैतल रोड पेहवा पे है। वैसे कुरुक्षेत्रा में है, ये माइनॉरिटी की देखिए जैसे इंस्टीट्यूट है। जैसे इंदिरा देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कुरुक्षेत्रा में है। ये दर्पण रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे देखिए जिंद में ये कॉलेज है जो द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज 76, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए कॉलेज है। ये भी लड़कियों के लिए कॉलेज है। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज जिंद, ऐसे कई कॉलेजेस हैं। देखिए आप सेल्फ एडेड, सेल्फ फिनांस्ड, ये देख रहे हैं ना, ये सेल्फ फिनांस्ड ऐसे कॉलेज है। और फिर आप देखेंगे, और मैं आगे बढ़ाऊं, ऐसे बहुत सारी एकदम इनकी लिस्ट है पूरी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं। और टोटल इनके पास कॉलेज 150 है, यानी चौधरी रणबीर सिंह के पास 150 कॉलेजेस हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। मैं एक बार ऐसे थोड़ा घुमा दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आए, थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाए कि क्या है। अब ऊपर से फिर अगर आप ये देखेंगे कि ये स्टेबिलिटी हो गया है, एस्टेब्लिश्ड हो ही गया, मैं बता ही दिया। और वहाँ के सरकार के द्वारा है, ये स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना। और फिर आप जो भी है इसका एक्रीडेशन, इस सब को लेकर कोई इश्यूज नहीं है इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए अब मैं आप आता हूँ एक बार एमडीयू रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, इस कॉलेज का वो है पूरा नाम, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। देखिए ये एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है ना। थोड़ा सा शायद साइट इनका वो हो रहा है,
इनका थोड़ा साइट रुक रहा है ना, साइट रुक रहा है ये, कुछ अपलोड कर रहे होंगे शायद, इसलिए साइट अपलोड नहीं हो रही। कोई नहीं, मैं आपको दूसरा यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ तब तक। ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, ये देखिए कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। एक्रीडेशंस पहले ही देख लिए, 8+++ ग्रेड नेक्स्ट एक्रीडेशंस है, यूजीसी से अप्रूवल है, एनसीटी सब चीज इसको मिली हुई है। कॉलेज देखिए, ये कॉलेज के चांसलर हैं हमारे, वाइस चांसलर। और ये कुछ कॉलेज का गैलरीज है। 107 साल इन्होंने अभी मनाए हैं। इस यूनिवर्सिटी को बहुत पुराना हो गया, मतलब हरियाणा के अंदर बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है ये, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये कुरुक्षेत्रा का मेन गेट है, जो मेन गेट है इनकी ये यही है। और ये देखिए, ये नैक से भी एक्रीडेटेड है और कोई दिक्कत इसको है नहीं। ये देखिए, कॉलेज के चेयरमैन है, ये चांसलर है बल्कि, और ये इनका गेट है कुरुक्षेत्र में, बीएड है, और ये कैंपस है इसका। 26,000 स्टूडेंट अभी प्लस इनरोल्ड है इसके अंदर, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। 2,000 का स्टाफ है, और जो भी है ये तो खैर हम लोग का नहीं है मसला। ये एक हो गया, और एक मैं बता रहा था आपको, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, राइट, गुरुग्राम। ये देखिए, गुरुग्राम एक यूनिवर्सिटी है, अभी नई में ही खुली है ये कॉलेज, और ये यूनिवर्सिटी खुली है बल्कि, नॉट कॉलेज। तो इसके अंदर से भी कई यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है, और इसके सारे कॉलेज जो है वो गुरुग्राम में ही है। तो गुरुग्राम के अंदर जिसको एडमिशन्स लेना हो वो इस यूनिवर्सिटी से के थ्रू अपना एडमिशन्स ले सकता है, कोई इशू नहीं है। ये इनके, एक मिनट थोड़ा सा, मैं वाइस चांसलर हैं, ये देखिए, एक बार मैं सबको ऐसे थोड़ा सा आपको कर दूं। ये देखिए, यहाँ पे नोटिस वोटिस अपना जो भी है कॉलेज का आते रहता है। तो ये है कुल मिलाकर कहानी, ये है। तो यहाँ पे मतलब 4 ये यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अंदर कई कॉलेज है। तो यही थी एक छोटी सी परिचय बीएड और डीएड का, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा। अब चौथा एक मैं छोटा सा परिचय दे दूं, सिर्फ थोड़ा सा बिहार के बारे में। बिहार बीएड, यहाँ पर हम लोग बीएड, अगर आपका पहले तो बिहार में रैंक आना चाहिए, जो बिहार का एग्ज़ाम होता है बीएड वाला, उसका रैंक के हिसाब से अगर आप हमें बताएंगे तो हम लोग गया में और औरंगाबाद, गया और दाऊदनगर भी कह लीजिए, दाऊदनगर में भी एक कॉलेज है। टोटल यहाँ पे करीब 20 कॉलेजें हैं, 20 है तो ऐसे, औरंगाबाद में ही 12 कॉलेज हैं, गया में भी कई कॉलेजेस हैं, दाऊदनगर में 2 कॉलेज है, तो राउंड फिगर मान लीजिए जो भी कॉलेज है, लेकिन 20 कॉलेज के अंदर हम लोग एडमिशन्स कराते हैं, लेकिन एग्जाम के आपके रैंक होने चाहिए। यहाँ पे कॉलेज की जो फीस होगी वो 1,80,000 रुपया होगी, सिर्फ ये फी होगी, अलग चार्ज जो है वो अलग से लगेगा। करीब ये आप मान के चलिए कि 2-2.25 के करीब में बैठेगा, लोकेशन वाइज वेरी करेगी ये। तो ये बिहार का एक छोटा सा परिचय था। अगर आप डीएड करते हैं बिहार से डीएड करते हैं, डीएलएड, वो 15 लाख से लेके 17 लाख के बीच में वेरी करेगी। ये है छोटा सा परिचय बिहार के लिए। जो बिहार में बच्चे एडमिशन लेंगे वो हमारे एसोसिएट से या काउंसलर से डील करे, बात करें, मतलब वो उनको आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि ये लोकेशंस पे मिल सकती है एडमिशन। अगर आपके एडमिशन्स में रैंक ठीक रहेंगे तो ज़रूर एडमिशन हो जाएगी, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होगा, ये भी बात आप समझ लीजिए। नंबर आपको एक बार बताऊँ कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर 70
वेट, सेवन जीरो 30, मैं एक बार नंबर रुक जाइएगा, 307920, और दूसरा एक नंबर है 9599204501। ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारे एसोसिएट्स या फिर जो भी लोग होंगे अवेलेबल, वो आपको सलाह देंगे बीएड और डीएड से रिलेटेड। जिनको डिस्टेंस में एडमिशन्स लेना हो, जैसे कि पीजीडीसीए, जैसे कि बिलीस, जैसे कि मास्टर्स और बैचलर, तो वो भी एडमिशन हमारे यहाँ ले सकते हैं। हम लोग एडमिशन्स कराते हैं इसमें, जैसे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, आप जान ही रहे होंगे। मेरठ, इसको आप सुभारती भी कह लीजिए, सुभारती यूनिवर्सिटी। तो जिनको अगर इस तरीके की कोर्स लेनी होगी, जो मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पीजीडीसीए, बिलीस, मास्टर्स, बैचलर कोर्स के लिए आप स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मेरठ या सुभारती यूनिवर्सिटी जिसको आप कह रहे हैं, और में एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हैं, और आपको वहाँ एग्जाम्स देना पड़ेगा। ये ओपन एजुकेशन है, ओपन के लिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहे। और आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि किस तरीके की वीडियो आपको पसंद है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके की है, कैसे आपको सर्च करना है। पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, यूट्यूब, ये जो आपका चैनल है, और ये एक मिनट, इसको क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे विक्की कुमार IAS, विक्की कुमार IAS। ये चैनल को मैंने पुराना ही, ये हमारा चैनल है, इसको मैं अपडेट नहीं किया हूँ, तो अभी भी ये इसी तरीके से है। तो पुराना चैनल है ये देखिए, इसमें अभी 27 सब्सक्राइबर हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसका एक बार ओवरव्यू कर, एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है, ये देखिए यही ओरिजिनल चैनल है। आप यहीं पर सब्सक्राइब और लाइक और अपना किसी भी लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। इसी पर चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, ये इसी चैनल पर आप नई वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।